हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुचि पिंडोरा और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ्स की एनसीईआरटी। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 22। अगर आपको इस चैप्टर के पहले के क्वेश्चंस देखने हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। हमारे पास 2 डाइस हैं, एक ब्लू कलर की है, एक ग्रे कलर की है। आर थ्रोन एट द सेम टाइम। हमने क्या किया है, दोनों जो डाइस है उनको एक साथ फेंका है, ठीक है। नाउ हमें क्या बोला गया है, 2 पार्ट्स दिए हुए हैं और इन दोनों पार्ट्स को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, इनका आंसर बताना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जब भी क्वेश्चन में 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तो हमें टोटल आउटकम्स पता होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं पता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में मेंशन किया है तो आपको पता होना चाहिए जब भी 2 डाइस को थ्रो किया जाता है एक साथ तो आउटकम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ लिखती हूँ, हमें बोला गया था हमारे पास एक ब्लू कलर की डाइस है, ठीक है। अब देखो एक गोटी में कितने नंबर्स होते हैं, 6 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक और गोटी है, कौन सी गोटी है हमारे पास, ग्रे कलर की, ठीक है। उसमें भी सेम नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो हमने 2 डाइस को फेंका है, अब हम यहाँ पे सिनेरियोस बताएंगे और सारे सिनेरियोस को कवर करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो देखो मान लो ग्रे कलर की डाइस में 1 आया है तो ब्लू कलर की डाइस में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। अब मान लो ग्रे कलर की जो गोटी है उसमें 2 आया तो चांसेस है कि ब्लू वाली में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मान लो ग्रे कलर की जो डाई थी उसमें 3 आया तो चांसेस हैं कि ब्लू वाली में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा, ठीक है। सेम अगर 4 आया है फर्स्ट वाली गोटी में यानी कि ग्रे वाली में तो ब्लू में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। ग्रे वाली गोटी में 5 आया तो ब्लू में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। सेम यहाँ पे भी अगर 6 आया है ग्रे वाली गोटी में या फिर डाई में तो ब्लू वाली में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। तो देखो ये हमारे टोटल आउटकम्स आ गए। अगर मैं इसको उल्टा करके देखूं कि ब्लू वाली में 1 आया है तो ग्रे वाली में क्या आने के चांसेस है, 1 2 3 4 5 6। सेम यहाँ पे अगर ब्लू वाली में 2 आया है, देखो आप सब में देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है, तो ग्रे वाली में चांसेस है कि 1 2 3 4 5 6 आए। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सब में 3 लिखा हुआ है और ग्रे वाली गोटी में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 4 के लिए 5 के लिए 6 के लिए आप चेक कर सकते हैं। तो ये टोटल हमारे आउटकम्स हैं जब भी हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर सकते हैं। तो ये कितने हैं, इन्हें काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये है, 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 इन्हें आप प्लस करोगे तो क्या आएगा, 36। टोटल हमारे पास 36 आउटकम्स आए हैं। आप इन्हें 1 बाय 1 करके काउंट कर सकते हैं, टोटल ये 36 हैं।
अब देखो इस डायग्राम की हेल्प से हमें पता चल गया है कि जब भी हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितना आता है, 36। ठीक है, अब ये डायग्राम पता चल गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, हमें इस टेबल को क्या करना है, फिल करना है। अब देखो कुछ पार्ट्स तो ऑलरेडी फिल्ड हैं, हमें क्या करना है, बाकियों को फिल करना है। ठीक है, अब देखो इवेंट क्या है, सम ऑन टू डाइस, जो भी डाइस में नंबर आया है उनको सम किया है। जैसे मान लो अगर ग्रे में 1 आया है, ब्लू में 1 आया है, तो टोटल सम कितना हो गया दोनों का, इनको ऐड करके 2 हो गया। ठीक है, सो बेसिकली हमें ऐड करना है 1 + 1 2, 2 + 1 3। तो हमें यहाँ पे 2 का तो बोल रखा है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/36। अब हमें बोला गया है 3 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, सो हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी बताओ सम 3 आने की। ठीक है, तो फॉर्मूला आप सभी को पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब देखो हमें फेवरेबल आउटकम्स में क्या लिखना है, वो लिखने हैं जिसका सम 3 हो। ठीक है, तो कितने आउटकम्स ऐसे हैं कि जिसमें सम 3 हो, तो देखो यहाँ पे 2 + 1 3, और एक ये है हमारे पास 2 + 1 3, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके अलावा आपको कोई दिख रहा है जिसका सम 3 हो, नहीं, नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 2 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें सम 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 2, और टोटल आउटकम्स आपको पता है क्या है, 36। अगर आपको इसको कैंसिल आउट करना है तो कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, तो ये आ गया 1/18। तो हम इसको क्या कर देंगे, हम टेबल में ऐड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1/18। अब देखो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी जिसका सम 4 हो। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर देती हूँ, रब कर देती हूँ। अब देखो हमें 4 की निकालनी है जिसका सम 4 हो, तो यहाँ लिख देंगे हम 4। ठीक है, अब हमें फेवरेबल आउटकम से चाहिए होगा जिसका सम 4 हो, तो यहाँ डायग्राम में देखेंगे, देखो 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, हमेशा आप देखोगे डायगनल ही चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 ऐसे आउटकम्स है जिसका सम क्या है, 4 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 3, और डिनोमिनेटर में आएगा 36। काटा पीटी करनी है तो आप कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये आ गया 1/12। तो अब देखो इसको हम टेबल में ऐड कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 1/12। अब देखो हमें चाहिए 5 के लिए जिसका सम 5 हो, तो मैं यहाँ रब करके 5 लिख देती हूँ। सो यहाँ लिख देते हैं हम 5। अब देखो फेवरेबल आउटकम्स वो होगा जिसका सम क्या होगा, 5 होगा, तो हम डायग्राम में देखेंगे। यहाँ देखो हमेशा क्या करना है, फर्स्ट वाली लाइन में सम देख लेना है कि 5 कहाँ आ रहा है। देखो 1 + 1 2 होता है, नहीं आ रहा, 2 + 1 3 होता है, नहीं आ रहा, 3 + 1 4 होता है, नहीं आता है, 4 + 1 5, देखो इसका सम बन गया 5। अब इसके डायगनल में चेक करो, देखो 3 + 2 5, ये भी 5 है, 3 + 2 5, 4 + 1 5, इसके डायगनल में सारे क्या होंगे, सेम सम के होंगे, 5 है तो 5 ही होगा। तो अभी हमारे पास टोटल 4 ऐसे आउटकम्स आ गए हैं जिनका सम क्या है, 5 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 4, और डिनोमिनेटर में आपको पता ही है 36 आएगा। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, तो ये आ गया 1/9। तो इसको हम टेबल में ऐड कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 1/9। अब हमें निकालना है जिसका सम क्या हो, 6 हो, तो यहाँ हम निकालेंगे सम जिसका 6 हो, तो मैं यहाँ रब कर देती हूँ। तो अब देखो हम यहाँ लिख देंगे फॉर्मूले में 6। अब देखो फेवरेबल आउटकम्स में हमें वो लिखने हैं जिनके सम क्या हो, 6 हो,
तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट रो में चेक करो किसका सम 6 है। तो आप देख सकते हैं 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6। तो टोटल कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5। तो यहाँ आ जाएगा 5/36। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 5/36। अब देखो हमें नेक्स्ट निकालना है जिसका सम 7 हो। तो यहाँ हमें लिखना है 7। तो मैं रब कर देती हूँ। तो अब देखो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी जिसका सम क्या हो? 7 हो। सो फेवरेबल आउटकम्स वो होंगे जिनका सम क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ फिर चेक करेंगे। देखो 6 + 1 7, फिर 5 + 2 7, 4 + 3 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7। तो कितने हो गए ये टोटल? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिख देंगे हम 6/36। अब देखो काटापिटी करेंगे। 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36। तो ये आ गया 1/6। अब इसको हम ऊपर लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे हम 1/6। अब देखो नेक्स्ट ऑलरेडी फिल्ड है 5/36। तो अब हमें निकालना है 9 का। जब दोनों डाइस के नंबर का सम करें और वो 9 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ हमें चाहिए 9। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। सो यहाँ लिख देती हूँ मैं 9। तो फेवरेबल आउटकम्स में वो नंबर आएंगे जिनका सम क्या हो? 9 हो। तो अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। अब देखो अब हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो 6 + 1 7, 6 + 2 8, 6 + 3 क्या होता है? 9 होता है। तो 6 + 3 9, 5 + 4 9, 4 + 5 9, 6 + 3 9। तो आप देख सकते हैं टोटल कितने हुए? 1 2 3 4। तो यहाँ आ जाएगा 4/36। तो अब काटापिटी कर देते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36। तो ये हो गया 1/9। अब हम क्या करेंगे? इसको चार्ट में लिख देंगे 1/9। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसका सम क्या हो? 10 हो। ठीक है, तो मैं ये सब रब कर देती हूँ। सो यहाँ लिख देंगे हम 10। तो फेवरेबल आउटकम्स में क्या आएगा जिनका सम क्या हो? 10 हो। तो अब देखो लास्ट से स्टार्ट करेंगे। 6 + 1 7, 6 + 2 8, 6 + 3 9, 6 + 4 10। तो ये हो गया 5 + 5 10, 6 + 4 10। टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहाँ लिख देंगे हम 3/36। काटापिटी करेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो ये आ गया 1/12। तो इसको हम यहाँ फिल कर देते हैं। ये आ गया 1/12। नेक्स्ट हमें निकालना है जिसका सम 11 हो। ठीक है, तो मैं सबको रब कर देती हूँ। तो यहाँ लिख देते हैं हम 11। फेवरेबल आउटकम्स में क्या आएगा जिसका सम क्या हो? 11 हो। तो 6 + 5 11, 5 + 6 11। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 ही आए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 36। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। तो ये आ गया 1/18। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 1/18। अब देखो 12 का ऑलरेडी इन्होंने फिल करके दे रखा है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखो हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है। A student argues that there are 11 possible outcomes: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। अब देखो एक स्टूडेंट आता है और कहता है कि 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं जिसमें है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, जो कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जब भी हम दो डाइस के नंबर का सम करते हैं तो हमारे पास टोटल ये 11 आउटकम्स ही आते हैं। Therefore, each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. उसने बोला है ये टोटल 11 आउटकम्स हैं। ठीक है, तो क्या हर सम की आने की प्रोबेबिलिटी
1/11 होगी? तो इसका आंसर है नो। क्यों नहीं होगी? देखो, आप देखो स्टूडेंट ने यहाँ क्या लॉजिक लगाया है कि उसके पास टोटल आउटकम्स क्या हैं, 11 है। कौन कौन से हैं? ये सारे, ठीक है। उसने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया और कहा कि 2 की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/11, क्योंकि 2 एक बार आया है और टोटल आउटकम्स क्या है? 11 है। सिमिलरली उसने 3 का निकाला, उसने कहा 3 एक बार आया है, 1 लिख दिया और टोटल आउटकम्स 11 है तो 11 लिख दिया। सिमिलरली बाकी सबके लिए भी निकाला, सबकी आ गई 1/11। बट ये गलत है। कैसे गलत है? देखो, हम ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जब हमें पता है सभी आउटकम्स आने की बराबर चांसेस हो, यानी कि वो इक्वली लाइकली होने चाहिए। यानी कि 2 के आने का चांस भी उतना ही होना चाहिए जितना 3 के आने का चांस है। उतना ही चांस 4 का भी होना चाहिए, 5 का भी होना चाहिए, 6 का भी होना चाहिए, 7 का भी, 8 का भी, 9 का भी, 10 का भी, 11 का भी एंड 12 का भी। अगर सबके आने के चांसेस बराबर होंगे तब ये क्या है? फॉर्मूला सही चलेगा। लेकिन हमें फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि सबके, देखो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36 का, 3 की 1/18 है, 4 की 1/12 है, 5 की कुछ और है, 6 की, देन सबकी अलग अलग है, सबकी बराबर नहीं है। तो ये नंबर क्या है? इक्वली लाइकली नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इनकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं है और हम स्टेटमेंट के साथ अग्री नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर सिंपल टर्म में कहूँ इसका आंसर, तो जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है, यानी कि उनके होने के चांसेस बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरीके से उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिसका ये मीनिंग है कि इनकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं है। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 2 पार्ट दिए गए थे। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने के बाद ही हम सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।